बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर आज हमारा 4th लेक्चर है। तो जैसा कि हम स्पार्स मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने उसी को आगे लेके चलना है। हमने पहले देखा कि स्पार्स मैट्रिसेस होते क्या हैं, फिर हमने उसकी अरे में इम्प्लीमेंटेशन देखी, फिर हमने उसकी लिंक लिस्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन देखी। वैसे आप लोगों ने ये सोचा है कि स्पार्स मैट्रिक्स का डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम्स के अंदर हमारे पास क्या काम है। बेसिकली हम ये जो कोर्स पढ़ते हैं ना, ये हमारा बेसिकली डाटा एनालिसिस या एल्गोरिथम एनालिसिस पे बेस कर रहा होता है कोर्स। तो हम ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जहाँ पे टाइम या हमारी जो स्पेस है वो कम से कम कंज्यूम हो रही हो। तो जो स्पार्स मैट्रिसेस है, इसको हम इसीलिए प्रेफर करते हैं दूसरे मैट्रिसेस पे, क्योंकि इसमें जो हमारे पास स्पेस है और जो स्टोरेज कैपेसिटी है, सॉरी वो तो एक ही बात होगी, स्पेस हो गई, या जो दूसरा हमारे पास टाइम होता है, जो आप यूँ समझे कि ट्रैवर्स करने का टाइम है, वो कम से कम लगता होता है। इस वजह से हम आम मैट्रिसेस की निस्बत स्पार्स मैट्रिसेस को प्रेफर करते होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने स्पार्स मैट्रिसेस का ट्रांसपोज डिस्कस करना है कि ट्रांसपोज क्या होता है। अब ट्रांसपोज का आप ऑलरेडी जानते हैं कि बेसिकली होता क्या है। अब जो ट्रांसपोज है वो हम क्या कहते होते हैं, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में, नंबर ऑफ कॉलम को रोज में बदल देते हैं। मतलब रोज और कॉलम की जो आपस में इंटरचेंजिंग है उसको हम बेसिकली ट्रांसपोज कहते होते हैं। अच्छा, अभी हम पहले कोड की तरफ जाने से पहले कुछ समझेंगे कि ट्रांसपोज होता क्या है। किसी भी स्पार्स मैट्रिक्स से जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं, फिर इसी चीज़ को हम कोड में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको रन करके भी देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो जैसा कि ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है, तो ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब ये मैंने एक छोटा सा मैट्रिक्स लिया है ताकि हम इसका ड्राई रन जो है वो आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो इसमें देखें हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं और 5 जो है वो नंबर ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। आपको बताया था कि स्पार्स मैट्रिक्स वो होता है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। अब मैं अगर इसी को रिप्रेजेंट करूँ, जो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमारे पास 3 रोज होती हैं और जितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हों उतने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो आपको बताया था कि ये बेसिकली अरे के साथ लिंक कर है। तो आपको अरे में बताया था कि 3 हमारे पास बेसिक यूनिट्स होंगे, रो, कॉलम और वैल्यू। अब जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस रो का नाम हो 0, इसका नाम हो 1, इसका नाम हो 2, इधर से इस कॉलम का नाम हो 0, इसका 1, इसका 2, क्योंकि ये बेसिकली एक अरे है। तो आपको पता है कि अरे के इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, इधर भी 0 1 2। तो इसका बनेगा रो 0 और कॉलम 1, तो रो 0 कॉलम 1 एंड दिस इज़ अ वैल्यू। ये चीज़ आपने फिल करनी देखी हुई भी है ऑलरेडी, मैंने आपको एक दफ़ा से रिपीट भी करवा दी। अब आपने ये ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन बना ली। अब आप इसके बाद ऐसा करेंगे कि इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब वो बेसिकली ट्रांसपोज इस ट्रिपलेट का ट्रांसपोज होगा। अब वो कैसे लेंगे, इसके लिए हम पहले ये एक छोटा सा एल्गोरिथम रीड आउट करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं ना, ये हम उसी मेथड से ले रहे हैं जैसे किसी सिंपल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है, ताकि हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरह से आसानी से ट्रांसपोज लिया जा सकता है स्पार्स मैट्रिक्स का। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होगी। ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी आपसे पूछ ली जाए क्वेश्चन के अंदर कि आप स्पार्स मैट्रिसेस की जो ट्रांसपोज है उसकी कम्प्लेक्सिटी लिखें, तो ये इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी। अब स्टेप्स क्या है, ऑब्टेन द ट्रिपलेट्स फ्रॉम द स्पार्स मैट्रिक्स। पहले वही स्पार्स मैट्रिक्स ट्रिपलेट बनाए जो अभी मैं आपको पीछे बना के दिखा रही हूँ। फिर क्या करना है, ट्रांसवर्स ट्रिपलेट फ्रॉम सेकेंड रो एंड कंसीडर कॉलम एलिमेंट्स। हमने यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू करना है और ये जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं जस्ट इनको हमने रीड आउट करना है। चेक इफ कॉलम नंबर इज 0 देन स्वैप इट्स रो एंड कॉलम एंड ऐड इट टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या करना है, हमने चेक करना है पहली दफ़ा, ये पहला स्टेप बता रहे हैं कि हम कॉलम नंबर में से ढूंढेंगे 0। जहाँ 0 होगा वहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि अब रो और उस कॉलम नंबर्स को इंटरचेंज करवाएंगे और जो हम ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स बना रहे होंगे उसमें उसको लिख देंगे।
अच्छा, रिपीट अबव स्टेप्स फॉर ऑल रोज। अब ये वाला जो ऊपर वाला स्टेप है ये हम सब के लिए, सारे जो, अब यहाँ पे आप रोज नहीं, यहाँ पे आप कॉलम कर लें, जितने भी कॉलम्स हैं उन सब के लिए हम इसको रिपीट कर लेंगे। अब रिपीट 3 and 4 फॉर द कॉलम नंबर, जितने हमारे पास कॉलम नंबर होंगे उसके लिए हम ये स्टेप्स जो हैं वो सारे रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनके रिपीट करेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम जितने हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स में मौजूद थे हम उतने नंबर ऑफ कॉलम के लिए ये सारा प्रोसेस जो है रिपीट करते जाएंगे। अब इस प्रोसेस को जो हमने अभी थ्योरेटिकल वे में पढ़ा है इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आपके सामने अब वो चीज़ रखने जा रही हूँ। ये आपके सामने एक ट्रिपलेट फॉर्म बनी हुई है जिसमें ये रो नंबर, ये कॉलम नंबर और ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले आप इस कॉलम को पढ़ेंगे और ढूंढेंगे ज़ीरो कहाँ है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है। अब इसमें से हम 0 और 1 को रिप्लेस करेंगे, मतलब अब हमारे पास रो नंबर बन गया 0 और कॉलम नंबर बन गया 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको थोड़ी सी एंट्रीज फिल करके दिखाती हूँ, फिर यही काम जो है आगे मैंने फुल बना के रखा हुआ भी है आपके लिए। पहले 0 ढूंढा, अब 0 और 1 इनको रिप्लेस करवा दें, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 और इसका क्या था 2, फिर से 0 है। अब इसको उठा लें, इनको रिप्लेस कर लें, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसी तरह जब आप 0 वाला ढूंढ चुके हैं तो अब 1 वाला ढूंढना शुरू कर दें। अब कॉलम में से ढूंढे 1, जहाँ जहाँ 1 है उसको इसी तरह इधर फिल करें। 1 देख चुके हैं तो 2 दे लें, अब 2 वाले को इसी तरह रिप्लेस करें। ये प्रोसेस तब तक चलता है जितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम मौजूद हो। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम मौजूद थे 3, तो ये प्रोसेस 0, 1 और 2 के लिए ही जस्ट रिपीट होगा, और ऐसे ही रिपीट होते होते आपका जो ट्रांसपोज वाला होगा वो फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद इस फॉर्म में आपके पास जो टेबल है वो जनरेट हो जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया है, आप इसी तरीक़े को फॉलो करते हुए इस टेबल को खुद से फिल करके देखिएगा और फिर इधर से मैच कीजिएगा। अब ये तो था जस्ट आपको ट्रांसपोज सिखाने का एक मेथड कि ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है किसी भी स्पार्स मैट्रिक्स का। अब इसके कोड की बारी आती है, तो मैंने कोड उसी में ऐड किया है जो आप लोग पहले एक अरे इम्प्लीमेंटेशन में कोड कर चुके हैं। तो आपने करना क्या है कि जो आपने अरे इम्प्लीमेंटेशन में कोड पढ़ा था उसमें जस्ट ये वाला कोड ऐड कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला कोड बेसिकली है क्या। ये वाला कोड क्या है, पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने रख लिया 0। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें मैंने ट्रांसपोज को स्टोर करवाना है, और इसका वही साइज होगा जो हमारे पास, जो हमने कम्पैक्ट मैट्रिक्स बनाया था ना, ट्रिपलेट जिसे हम कह रहे हैं, जो उसका साइज है इसका भी वही साइज होगा। मतलब नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम उतने ही जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है ना इधर कि देखने में शेप वही है जो आपके पास ओरिजिनल वाले स्पार्स मैट्रिक्स की थी, ट्रांसपोज की भी वही शेप है। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो हमारे पास आउटर लूप है ये रिप्रेजेंट करेगा जो हमारे पास जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम उतने ही होंगे जितने हमारे पास बेसिकली नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। अब पहली दफ़ा 0 को ये ढूंढेगा, फिर जो है 1 को ढूंढेगा, फिर 2 को, इसी तरह आगे चलते चलते सबको ढूंढता रहेगा। और ये हमारे पास जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको ट्रेवर्स कब तक करना है। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो उतने ही दफ़ा हमने इसको ट्रेवर्स भी करना है। ये तो हमें पता है ना कि पहली जो रो होगी उसका नंबर 0 होगा, अगली का 1 होगा, अगली का 2 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया ना कि क्या करते होते हैं आप, इन कॉलम में से पहले 0 को ढूंढेंगे, फिर 1 को ढूंढेंगे, फिर 2 को ढूंढेंगे, यूं करके। अब इसी तरह किधर गया ये, इसी तरह पहले आप z में वैल्यू होगी 0 को ढूंढेंगे, फिर आप ढूंढेंगे 1 को, फिर आप ढूंढेंगे 2 को, फिर आप ढूंढेंगे 3 को। इसी तरह आप क्या करेंगे, इनको आगे से कंपेयर करवाते जाए। हाँ जी, हमने इसे यहाँ पे छोड़ा था, वहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ जी, 1 ऑफ i
इज इक्वल टू जेड, ठीक है। अब 1 ऑफ आई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम किसको कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये इसका रो नंबर क्या है 1, 1 वाले को सबसे कंपेयर करवाने वाले हैं, 1 वाले को इससे, 1 वाले को इससे, 1 वाले को इससे, 1 वाले को इससे कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। अब 1 वाले को सबसे कंपेयर करवाना है तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया 1। पहली दफ़ा z में पड़ा होगा 0, फिर पड़ा होगा 1, जितने हमारे पास कॉलम की तादाद है उतने हमारे पास z में वैल्यूज़ पड़ी होंगी। तो पहली दफ़ा हम 0 के साथ चेक करेंगे, अगर 0 हमें मिल जाएगा तो हम वही करेंगे। यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है जो मैंने आपको बताया था कि रो को कॉलम में बदला जा रहा है और कॉलम को रो में बदला जा रहा है, और जो वैल्यू है वो वैल्यू वाले में शिफ्ट की जा रही है, ठीक है। इसको आप लोग ड्राई रन करके खुद चेक कीजिएगा, क्योंकि अभी लेक्चर का टाइम शार्ट होने वाला है। मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन पहले दिखा लूँ। s प्लस प्लस एस में इजाफा हो जाएगा, ये जो हमने 0 रखा था अब ये 1 हो गया। अब ये पहली दफ़ा हम पढ़ेंगे तो यूँ पढ़ा जाएगा 0 0 1 0 2 0। अगली दफ़ा हम पढ़ेंगे तो ये बनेगा 0 1 1 1 और 2 1। अगली दफ़ा हम इसी तरह पढ़ेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट होगा उसी तरह ये s की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। और ये जो i की वैल्यू है ये इस आउटर लूप के साथ चेंज हो रही है, जो हमें नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमने पीछे बना लिया है। अब इसमें अगर 3 है तो वो 3 तक चलेगा, 4 है तो वो 4 तक चलेगा। इस कोड को आप जब उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल भेजी थी, आपको ऑटोमेटिकली बात समझ आ जाएगी कि उसके मुताबिक कोड सेट हुआ है। अब मैं आपको उसके मुताबिक चला के दिखाती हूँ कि ये कोड किस तरह से रन होगा। तो ये मैंने वही वाला अब कोड है जो आप लोगों ने पहले अरे की इम्प्लीमेंटेशन में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली वही वाला कोड है। जस्ट मैंने क्या किया कि जहाँ पे आपने उसको प्रिंट करवाया था ना कम्पैक्ट मैट्रिक्स को, प्रिंट करवाने के बाद जो ट्रांसपोज वाला कोड है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसका अगर कोड आपको वीडियो में सही से समझ ना आ रहा हुआ तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा, ये मैं कोड आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये करने के बाद ट्रांसपोज वाला इस पर अप्लाई करने के बाद क्या किया कि मैंने इस ट्रांसपोज वाले को भी प्रिंट करवा लिया बस, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये मैं आपके साथ कोड भी शेयर कर दूँगी। अब एग्जीक्यूट में जाके मैंने रन कर दिया जी, तो ये आपके सामने आपका वो मैट्रिक्स था, ये उसका ट्रांसपोज हो गया। अब अगर आप खुद से पढ़ें तो ये पहला जो था ये रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है ये कॉलम नंबर को, ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को। इन कॉलम नंबर में से पहले 0 ढूंढते हैं, 0 नहीं है तो 1 ढूंढेंगे। अब 1 देखेंगे, 1 मिल गया, इसको रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा, ये 3 और 1 है ना तरतीब में, ऊपर 3 नीचे 1 है, ये हो जाएगा 1 3। ये देखें, इस तरह फिर ढूंढेंगे 2, ये मैंने ढूंढा 2 को, ठीक है, 2 को ढूंढा तो ये हो जाएगा 2 0। फिर से 2 है, फिर से 2 मिल गया, ये हो गया 2 1। फिर से 2 है, फिर उसको ढूंढा, ये हो गया आपके पास 2 3। फिर है 3, ये हो जाएगा 3 1। फिर देखेंगे 4, ये हो जाएगा 4 0। नीचे वाला तो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा जो हम ऊपर वाले चूज़ कर चुके होंगे। तो यहाँ तक था आपका कोड। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें। आप नोट्स बनाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर इस बात की आइडेंटिफिकेशन यही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे। तो ऑनलाइन क्लास अगर आप नहीं ले रहे हैं तो ये चीज़ें आपको रिपीट नहीं करवाई जाएंगी, ना दोबारा समझाई जाएंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।